कई बार आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ बोलकर, बहुत कुछ बताकर दुनिया को, आप अपनी विद्वता से लोगों को प्रभावित कर लोगे। नहीं, कई बार आपका चुप रहना ज्यादा प्रभावित कर देता है। आप सोचते हैं ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों के बीच आप उपस्थित रहकर पहचान बना लोगे। बिल्कुल नहीं, आप अपने मूल्य को खो बैठोगे। आप उतने उपलब्ध रहो जितनी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है वो अपना मूल्य खो देती है। हीरे की और कांच की तुलना करें ना, तो कांच में और हीरे में 2 गुने का फर्क नहीं होता है भाई। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, एक बार लंबे समय तक एक ज्वेलर था, एक आदमी को ठगता रहा, उसको तराश करके कांच के गहने देता रहा। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वास्तव में तो कांच के गहने हैं। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चला, जब किसी एक्सपर्ट ने देखा होगा तब पता चला। अगर उसमें 2 गुने का फर्क होता तो कोई भी आदमी देखकर कह देता कि ये कांच है, ये हीरा है। 2 गुने का फर्क नहीं है भाई, लेकिन मूल्य में कितना अंतर है। यदि आप कांच को बेचने के लिए चलोगे, पुराने कांच को, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर लेकर भी जाओगे तो आपको 1 रुपया प्रति किलो के भाव से कोई खरीदार मिल जाए तो बड़ी बात समझना। लेकिन यदि आपके पास 1 किलो भी हीरा है, पहले तो होगा नहीं, लेकिन यदि 1 किलो भी हीरा है आपके पास में, तो भाई आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आपकी कई पुश्तें तक उस पैसे को खर्च कर सकें। इतना महंगा कैसे हो गया? 2 गुने का अंतर हो जाता, 3 गुने का अंतर हो जाता, 100 गुने का, 1000 गुने का अंतर हो जाता। ये इतना अंतर किस लिए हो गया भाई? हीरा जो है वो अच्छा तो है, बेहतर तो है, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है। इतना ही बेहतर हीरा होता, लेकिन वो इजीली अवेलेबल होता तो यकीन मानिए अपनी कीमत खो देता। तो इजीली अवेलेबल आप लोगों को नहीं रहना, बहुमूल्य वही है जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं है, इस बात को समझना। लेकिन फेक आदमी यहां पर भी मत बन जाना। झूठ मूठ में अपने आप को व्यस्त नहीं दिखाना है, आपको वास्तव में व्यस्त हो जाना है। आपके पास आत्मनिर्माण के लिए, आपके पास में आत्म परिष्कार के लिए समय की कमी पड़ी रहनी चाहिए। आप स्वाध्याय करें, आप योगा करें, व्यायाम करें, कुछ भी करें, अपने काम को करें, लेकिन किसी भी समय अपने समय को खाली मत छोड़ो। आपकी योग्यता भी बढ़ेगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप बैठकर देखें उन लोगों को जो कि कामयाब हैं, उनकी आदतों को, उनके व्यवहार को जीवन में उतारें। अब कामयाब की परिभाषा का भी आपको पता होना चाहिए। आप कहें कि हमारे पड़ोस में एक आदमी था, उसने ठेकेदारी शुरू की और बहुत सारा पैसा उसके पास हो गया, कामयाब है, उसकी कॉपी करनी है। नहीं भाई, हो सकता है एकदम जाहिल आदमी हो गए। अगर आदमी कोई ढर्रे से ऊंचाई पर गया है तो उसकी कॉपी नहीं करनी है, उसको कामयाब लोगों की श्रेणी में नहीं गिनना है। जिस आदमी ने पैसा भी कमाया है, इज्जत भी कमाई है, रुतबा भी कमाया है और जिसका सम्मान योग्य लोग करते हैं, वो व्यक्ति कामयाब है। ऐसे लोगों की जिंदगी में आप लोग झांकें, उनसे प्रेरणा लें, उनके अनुचर बने, उनका अनुसरण करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और देखें कि ऐसी कौन कौन सी आदतें उनकी हैं जो कि मैं अपने जीवन में अपना सकता हूं। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। ध्यान देना है क्या क्या कमियां हैं आपकी। आपकी भाषा में कमी है, आपकी शैली में कमी है, आपके व्यवहार में कमी है, आपकी किस चीज में कमी है। जो कमियां हैं उन्हें आप सुधारें। तीसरे नंबर पर ध्यान दें कि आपकी असफलताएं जीवन में क्या रही हैं और आप उनसे प्रेरणा लेने का काम करें, उनसे सीखने का काम करें। चौथे नंबर पर आप परमात्मा के विषय में सोचें। मालिक ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया है, तो जब आप आत्म परिष्कार में आगे बढ़ेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। उसकी कृपा हर एक उस व्यक्ति पर होती है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थी और योग्य लोगों का सारथी बनकर परमात्मा उसे धर्म संकट से बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। बार बार अभ्यास करें। जिन जिन चीजों में आप कमजोर हैं उन चीजों के लिए अभ्यास करें, अपने अंदर कुशलता लेकर के आएं। आपकी कुशलता लोगों को प्रभावित करती है एक स्थान पर आकर के। एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वास्तव में वो आदमी जो कहते थे कि आपसे तो बोला ही नहीं जाता, आपको बोलना आता ही नहीं, एक दिन आप सफल वक्ता बन करके उनके पैरों के नीचे की जमीन को खींच सकते हो, जो आपके बारे में गलत अवधारणा बनाए हुए थे, आपको डिमोलाइज कर रहे थे। जिन चीजों में आपको अयोग्य समझा जाता था, उन्हीं में योग्य बन करके आप दुनिया को चौंका सकते हो। वास्तव में ये सुख भी बड़ा होता है और ये आत्म परिष्कार परमात्मा को भी पसंद है। इसके अलावा एक कहावत होती है कि यदि आप रूट पर काम करोगे तो आपको फ्रूट मिलेगा। जड़ अपना काम कर रही होती है अंदर खामोशी से, लेकिन बाहर पेड़ बढ़ रहा होता है, उस पर फल आते हैं। फल आए इसलिए क्योंकि जड़ें अपना काम कर रही हैं। एक कामयाब आदमी अपने आप को कई नियमों में बांध कर रखता है, सैकड़ों नियमों में बांध करके रखता है। नियम आपको ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। जैसे पतंग जो है एक डोरी से बंधा हुआ होता है, एक नियम से बंधा हुआ होता है, ऊंचाई पर जाता है। अगर वो डोरी कट जाए, वो नियम कट जाए,
तो फिर वह धरती पर आकर गिर जाएगा। वो स्वतंत्र है लेकिन धरती पर गिर गया। नियमों से जुड़ करके रहना है, आप निश्चित तौर पर ऊंचाई को प्राप्त करोगे। नीति भी हो, नियम भी हो, सिद्धांत भी हो आपके जीवन में, आप ऊंचाई को प्राप्त जरूर करोगे। तो प्रत्येक अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की नजरों में मेरी वैल्यू बने और परमात्मा भी मुझे स्वीकार करे। आप सबके लिए मंगल कामना। हरि ओम, हरे कृष्ण।